कृष्णानंद जी, उनका यही उद्देश्य गौ की रक्षा हो, गौ को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ माता को राजकीय दर्जा मिले और गौ की मांसों को रोका जाए, गौ की हत्या ना हो, जिसके तहत सरकार से मांग की गई थी, जबकि सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए जन जागरण अभियान के तहत 81 दिन की यात्रा उन्होंने। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय आपको बता दूं, जौनपुर जिले में संत गुरु आत्माचार्य शंकराचार्य जी का आगमन हो रहा है और सुनने में आ रहा है कि वो जो गौरक्षा है, गौरक्षा के मुद्दे पर वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसको पालन करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से इसमें प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है, बहुत सारे गौशालाएं बनाए, बहुत सारे जगहों पर लोग लगे हैं उनको खाना खिलाने के लिए, बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन के पीछे की सरकारों में जब क्या उनकी रक्षा नहीं होती थी। आज जो लगातार गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन गौशालाओं की हालत देखकर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों गौशालाएं खोलने की जरूरत पड़ी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हम तक पहुंचे। गौ रक्षा यात्रा में महाराज अवमुक्तेश्वर सरस्वती जी निकले हुए हैं। उनका उत्तर प्रदेश के अंदर 81 दिन की यात्रा है। उस यात्रा के तहत जौनपुर जिले में 15 तारीख की सुबह उनका आगमन हो रहा है। जौनपुर मणियाहू विधानसभा, जफराबाद किराकत होते जौनपुर के शहर विधानसभा में एंट्री करेंगे और शहर करते हुए सुजानगंज मुगरा विधानसभा के अंदर उनका रात्रि विश्राम हमारे निज आवास पर है। वो मेरा यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे बेटे का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उसमें शोक संवेदना व्यक्त करने की उन्होंने इच्छा जाहिर किया, तो उसी तहत रात्रि विश्राम मेरे यहाँ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये फर्ज है, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं, हमारे शंकराचार्य जी हैं, अगर वो मेरे आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना, अपने लोगों से मिलवाना, उनकी यात्रा में अपना समर्थन देना, ये मेरा कर्तव्य है। इसी के तहत एक कार्यक्रम हो रहा है। और आप क्या जानना चाह रहे हैं? सर एक चीज बताइए, जो स्लाटर हाउस खोले गए हैं, पहले तो ये क्या स्लाटर हाउस खोलने की जरूरत है? क्योंकि जब गौरक्षा की बात आती है, स्लाटर हाउसों में लगातार गायों को काटा जा रहा है और उनका मांस बाहर सप्लाई किया जा रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये स्लाटर हाउस चल रहे हैं, क्या उस पर पाबंदी लगनी चाहिए या कुछ और तरीका है इसको रोकने का? नहीं, जैसे कि हमारे शंकराचार्य जी जो है अवमुक्तेश्वर जी, उनका यही उद्देश्य गौ की रक्षा हो, गौ को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ माता को राजकीय दर्जा मिले और गौ की मांसों को रोका जाए, गौ की हत्या ना हो, जिसके तहत सरकार से मांग की गई थी, जबकि सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए जन जागरण अभियान के तहत 81 दिन की यात्रा उन्होंने निकाला है और लोगों से मिलेंगे, लोगों के हिंदू सनातन के विषय में चर्चा और पर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे और जो है गौ रक्षा की बातें करेंगे और कोशिश होगा कि गौ की रक्षा हो और उसकी हत्या ना हो। ये हमारे लिए शर्म की बात है, हिंदू सनातन के लिए। हम जिस शास्त्रों में, वेदों में हमारे लिखा गया है कि हम गणेश भगवान की पूजा करते हुए गौ की पूजा करते हैं, शुभारंभ करते हैं, गौ को शुभ मानते हैं हम लोग, और पर्दे के पीछे उसकी हत्या किया जाता है, उसका भोजन लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए ये शर्म की बात है। और जब जब धर्म पर हमला हुआ है, जब जब धर्म पर हमला हुआ है, कोई न कोई व्यक्ति हाथों में त्रिशूल लेकर के धर्म की रक्षा के लिए आगे निकलते हैं। शायद इस कलयुग में आजादी के बाद पहली बार शंकराचार्य जी को ऐसा महसूस हुआ और वो अपने जागरण के लिए निकल रहे हैं। और शायद मुझे लगता है जौनपुर जिले में मुगरा विधानसभा के अंदर आजादी के बाद पहली बार उसका आगमन हो रहा है और मैं उनका स्वागत के लिए समर्पित हूँ और दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष तो नहीं, ये मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। मेरा गुरु है, मैं पांव पूजा हूँ, मेरा शंकराचार्य जी हैं, मेरा जगत गुरु है। मैं उनकी रक्षा के लिए,
उनके मिशन और विजन के लिए, गौ यात्रा के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ उनका समर्थन करेंगे। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे गाँव में लोग गायों का दूध निकालते हैं, दूध जब जब तक देती है दूध तब तक उसको बढ़िया से खिलाते-पिलाते, इसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। सर गाँव में खेती इस तरीके की हो रही है कि जो किसी तरीके से लोग जीवन यापन करने की खेती कर पा रहे हैं। उसी में ये हमारा कुछ सांड है, कुछ तो गायें हैं और नील गायों का इतना ज़्यादा परेशान किए कर रहे हैं किसानों को कि उनका पूरा खेती खराब हो रहा है सर। तो किस तरीके से सर इनको रोका जाएगा? देखिए, ये प्रदेश सरकार की बात है, सरकार से मांग किया गया है। सरकार को चाहिए गौ की रक्षा हो और गौ की रक्षा के तहत हर गाँव के अंदर, हर ब्लॉकों के अंदर गौशाला खोला गया है। लेकिन ये आर्थिक शोषण, लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण गौ की रक्षा में पैसा तो आ रहा है गौशाला के लिए, जी, जी। और देखते हैं समय आने पर हमारे जिला अधिकारी महोदय या तमाम लोग जो है भूसा मांगते हैं, भूसा दिखाने के लिए कि सबका पैसा ऑन पेपर अलॉटमेंट होता है और इधर भूसा मांग के वहां दिखा दे, उसको खाने फिर बैकडोर से बेच दिया जाता है। हम जैसे सुजानगंज ब्लॉक को लीजिए ना आप, यहाँ पे कितनी गौशालाएं हैं, कितने गाय उसके अंदर भूखे मर जा रहे हैं, बीमार होके मर जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। सिर्फ एक ट्रल फैलाया गया है कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम वैसा करेंगे, गौशाला खोले, वहां इतनी गायों को पाला है। सिर्फ संस्था के द्वारा पैसा का शोषण देश का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है। लेकिन हम कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और विरोध प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके तहत गौ माता की रक्षा हो, गौ को प्यार और मोहब्बत मिल सके और गौ को हम पालते हैं, वृद्धावस्था में उसको छोड़ा ना जाए, उसकी सेवा हो, उसको खिलाया जाए। अगर मैं उसको दूध पी करके अगर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, उसकी रक्षा करना और उसको वृद्ध होने पर उसको बाहर भेज देना, छोड़ देना, ये अन्याय है। जागरूकता की कमी के कारण हम लोग ऐसा करते हैं। इसी अभियान के तहत महाराज जी, शंकराचार्य जी 21 दिन की यात्रा में उत्तर प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में जन जागरूकता अभियान के तहत वो निकले हुए। हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ, हम उनके साथ उनका समर्थन कर रहे हैं और हमारी भी ये कोशिश होगा गौ को राजकीय दर्जा मिले, गौ को काटा ना जाए, उसकी मांस का बेचा ना जाए, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना किया जाए। ये ऐसी हमारी भी मांग है और इसको मानना ना मानना प्रदेश सरकार और भारत सरकार का है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जब देश की जनता जागरूक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो जाएगा, जौनपुर जिले के आम आदमी, आम जनता, आवाम जागृत हो जाएगा, तो सरकार को इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि हर जनता ही की आवाज ही सरकार है, सरकार से हम नहीं है, हमसे सरकार है, संविधान से सरकार है। जी बिल्कुल। सर एक चीज़ बताइए, बहुत सारे संत महात्मा आए थे, हमने जब कुंभ मेला लगा था वहाँ पर बहुत सारे संतों को देखा और उनकी पालकी को भी देखा और हमने एक चीज़ नहीं समझ में आया सर कि शंकराचार्य जी गौ रक्षा के लिए वो निकले हुए हैं। क्या सर और सारे जो बहुत बड़े बड़े मठाधीश हैं, क्या वो सनातनी नहीं है सर? क्या उनको गौ रक्षा के लिए निकलना नहीं चाहिए सर? नहीं, सबको इसका समर्थन करना चाहिए। देश के अंदर तमाम प्रकार की विचारधाराओं का डेवलप हो रहा है, तमाम प्रकार विचारधाराएं बढ़ रहे हैं। उसमें तमाम प्रकार की उदार प्रवृत्ति की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, मोहब्बत की विचारधारा है। अब कौन किस विचारधारा को पसंद करते हैं, उनका ये व्यक्तिगत मसला है। लेकिन हम हिंदू सनातनी होने के नाते हम उदार प्रवृत्ति के हैं। ये मेरी मांग है, ये मेरी लड़ाई नफरत का नहीं है, ये मेरी लड़ाई मोहब्बत का है, गौ माता की रक्षा का है, परिवार की रक्षा का है, सनातन की रक्षा के लिए है। तो इसमें हम लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। बाकी संत लोग कौन क्या कर रहे हैं, कौन कैसा कर रहा है, अगर सभी लोग एक मंच पे आते तो शायद शंकराचार्य को ये तपस्या ना करना पड़ता, ये तप ना करना पड़ता, निकलना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं हमारे जनता के बीच जागरूकता की कमी है, जन जागरण के लिए वो निकले हुए हैं। मुझे लगता है आने वाले दिन में पूरे देश के संत, महान पुरुष सभी लोग एकत्रित होकर के सब एक मंच पर आएंगे। ये कोशिश हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, अवधूतानंद जी की इच्छा है। हम कोई लड़ाई झगड़ा या द्वेष की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। हम जागरूकता अभियान के साथ प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा हो, इसके लिए वो निकले हुए। इसमें हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। इसमें कोई नफरत की बात नहीं, किसी सरकार की विरोध की बात नहीं, किसी व्यक्ति की विरोध की बात नहीं। आपने देखा होगा हमारे जौनपुर जिले के अंदर हमारे मित्र, हमारे साथी
आरिफ खान साहब ने अपने साथियों के साथ, अपने संस्था के साथ सभी मुसलमान भाई जौनपुर जिले के इनका समर्थन कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी का जी जी इनका समर्थन कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा हो और गौ मांस को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना किया जाए, ऐसे वो मांग कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। 15 तारीख को जो जौनपुर शहर में जब उनकी एंट्री होगा तो माननीय हमारे मित्र आरिफ खान, शाहनवाज, ये सारे मुसलमान भाइयों के साथ जाकर के वहाँ पत्र सौंपेंगे, वो अपना समर्थन देंगे। जी। तो जब सारे लोग एक साथ दे रहे हैं तो सरकार की इस आवाज को मानना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कभी आपने देखा कि हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह जी, और इनका कहना है कि जो गौ रक्षा है हम सभी को, पूरे हिंदुस्तानियों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि गौ एक, हमारे सनातन में कहा गया है कि गौ एक माता का दर्जा दिया जाता है और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और आपको बता दें, उसी विषय को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर हमारे बीच में सुजानगंज की धरती पर अतिमुख्ताचार्य शंकराचार्य जी का आगमन 15 तारीख को हो रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग उनके स्वागत में एक बार जरूर आए। देखते रहिए वायरल न्यूज़ पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।